अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उनके टैंक के लिए कौन सा फिल्ट्रेशन सिस्टम सही रहेगा। किस फिल्ट्रेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने पर उनकी फिशेज जो हैं वो स्ट्रेस फ्री रहेंगी, हेल्दी रहेंगी और ज्यादा रिस्पॉन्स देंगी। आमतौर पर यह देखा गया है कि बाकी फिल्ट्रेशन के मुकाबले में अगर एक एवरेज एक्वेरियम है आपके पास, तो उसमें अगर हम टॉप ऑन फिल्टर को यूज करते हैं तो रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। उसका एक रीजन तो ये है कि उसमें से जो आउटफ्लो निकलती है, जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है, उसके कारण पानी में जो हलचल है वो सरफेस पे तो काफी रहती है, लेकिन पानी के अंदर फ्लो जो है वो बहुत कम हो जाता है, जैसा कि हम अपनी DIY स्प्रे बार यूज करने से महसूस करते हैं। तो उससे फिश जो है उसे तैरने में काफी आसानी होती है, वो बहुत रिलैक्स होकर तैरती है। दूसरी चीज कि टॉप ऑन फिल्टर में हम अपनी मनपसंद का मीडिया जो है वो यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए। और अगर आपके पास एक एवरेज टैंक है तो एक तो आपके पास ये विकल्प है कि आप मार्केट जाइए, एक्वेरियम डीलर के पास जाइए और उससे एक रेडीमेड जो टॉप ऑन फिल्टर है वो परचेज कीजिए और उसे अपने एक्वेरियम में इंस्टॉल कर दीजिए। सिंपल सा काम है, लेकिन उसे इंस्टॉल करने के लिए आपके पास टैंक में या तो सपोर्ट्स लगी होनी चाहिए या आपको उसमें सपोर्ट्स लगानी पड़ेंगी जिसके ऊपर आप उसको टिकाकर यूज कर सकें। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एक्वेरियम डिजाइन बताने वाला हूं जिससे आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आपको अलग से टॉप ऑन फिल्टर खरीदने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपना एक्वेरियम बनाएं या बनवाएं तो ये चीज दिखाकर आप एक टॉप ऑन फिल्टर को ऑलरेडी अपने टैंक के अंदर ही बना सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, ये एक इनबिल्ट फिल्टर होगा जो कि ऑलरेडी कांच से ही बनेगा और इसको बनाने के लिए हम सिर्फ कांच का प्रयोग करेंगे। और जैसे हम अपने नॉर्मल टैंक में सपोर्ट्स लगाते हैं, ब्रेस बार लगाते हैं, तो ब्रेस बार की जगह पर ही हम एक फ्रेमवर्क तैयार करते हुए एक टॉप ऑन फिल्टर जो है वो क्रिएट कर देंगे। उसका फायदा सबसे बड़ा यही है कि इजी टू मेंटेनेंस है, आपको उसमें स्पेस ज्यादा मिलेगी और आप अपनी मनपसंद का उसमें मीडिया यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसके जो क्लीनिंग है, जो आपको टैंक की मेंटेनेंस करनी है, वो बहुत इजी हो जाती है क्योंकि आपको बार बार हाथ जो है वो अपने एक्वेरियम के पानी में डालना नहीं पड़ता। और फिल्ट्रेशन मीडिया की जो क्लीनिंग होती है वो आपको बहुत आसानी से एक्सेसिबल होती है, बहुत इजीली आप उसको कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वैसे कोशिश मैंने यही की है कि इसको लंबा ना करूं और टाइम लैप्स टेक्निक का मैंने इसमें यूज किया है। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूं। पहले हम इसका वर्किंग प्लान देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, फिर इसके लिए हमें क्या डिमेंशंस चाहिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कि उसे कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपके सामने अभी नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर, ये जो हम टैंक बनाने वाले हैं उसका वर्किंग प्लान है। नॉर्मल टैंक जैसे बनता है वैसे ही हम बनाएंगे। इसको 8 mm के ग्लास में बनाएंगे। जैसे हम ब्रेस बार्स लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। ये 3 ब्रेस बार्स जो हैं ये 1.5 इंच की ब्रेस बार्स होंगी। ये हाईलाइटेड एरिया में आपको शो हो रही हैं। 2 ये छोटी वाली हैं और ये एक बड़ी वाली है जो फ्रंट पे लगेगी।
इसी तरह की ब्रेस बार्स जो हैं वो हम नीचे बेस पे भी 2 लगाएंगे, लेकिन वो सिर्फ लंबी वाली लगाएंगे। और ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये फ़िल्टर की वॉल है। यहाँ पर भी हम पहले नॉर्मली ब्रेस बार ही लगाते हैं, अभी भी हम ब्रेस बार्स ही लगाएंगे। ये फ्रंट वाली है, ये बैक वाली है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि बैक वाली ब्रेस बार पे हम फ़िल्टर को बनाएंगे, यानी कि ये फ़िल्टर जो होगा ये इनबिल्ट फ़िल्टर होगा और ये इस टैंक के साथ अटैच्ड होगा, इसी में बनाया गया होगा, कांच के साथ ही बनाएंगे इसे। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात होगी वो ये कि इसकी जो लंबाई है वो तो फ़िल्टर की लंबाई के बराबर ही होगी, लेकिन जो गहराई है वो 3 इंच के करीब मैंने रखी है। नॉर्मली जब हम टैंक बनाते हैं तो ये ब्रेस बार्स जो हैं ये सिर्फ आधा इंच या 1 इंच टॉप से हम नीचे करके लगाते हैं, लेकिन चूंकि हमें टॉप ऑन फिल्टर बनाना है और जिसकी गहराई जो है वो 3 इंच है, तो ये जो फिल्टर बनेगा और जो ब्रेस बार्स बनेगी उनका जो बेस होगा वो 3 इंच डीप लगेगा, यानी कि जो टॉप का ये पॉइंट है उससे हम 3 इंच नीचे से ये ब्रेस बार का फ्रेमवर्क करेंगे। और पानी जो इसमें गिरेगा वो स्प्रे बार के जरिए जाएगा। ये एक फ़िल्टर लगेगा, फ़िल्टर में से पानी ऊपर इस टॉप ऑन में स्प्रे बार के ज़रिए इन चैम्बरों में गिरेगा। इन चैम्बर्स में हमने फ़िल्ट्रेशन मीडिया डालना है और जितना भी कचरा या वेस्ट होगा वो इस फिल्टर के ज़रिए इस फिल्टर तक, टॉप ऑन फिल्टर तक पहुंचाया जाएगा। और ब्रेस बार के ज़रिए वो फिल्ट्रेशन मीडिया से होते हुए हमने एक ये साइड में आउटपुट पे एक एल्बो लगाई है 1.25 इंची की, उसमें भी आगे एक स्प्रे बार हम अटैच करेंगे, क्योंकि जिन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया है टैंक बनाने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि उनको पानी में एक जो पॉजिटिव साउंड होती है वो चाहिए, और वो जो है वो पानी में स्प्रे बार के ज़रिए ही आ सकती है, जैसे वो झरने का इफेक्ट होता है। और उसका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि पानी ऊपर से सरफेस उसकी हिलती रहती है और एजिटेशन पानी की सरफेस पे प्रॉपर रहता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो ये स्प्रे बार जो है उस पर्पज़ को सॉल्व करेगी। ये स्प्रे बार हम 1.25 इंची की पीवीसी पाइप से बनाएंगे और ये पानी में ऑक्सीजन का काम करेगी। यहाँ पर एक हम छोटा सा होल छोड़ेंगे, क्योंकि जब पानी इसके ऊपर आएगा और स्प्रे बार से इस पर गिरेगा तो वो चोक ना हो जाए और बाहर ना गिरे, उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा कट है। जब वो इस चैम्बर में आएगा तो यहाँ से ये नीचे इस टैंक में दोबारा से ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह से पानी जो है वो बाहर की तरफ फ्लो नहीं करेगा, ओवरफ्लो नहीं होगा और टैंक के अंदर ही रहेगा। डायग्राम में आपको फिल्टर में 5 चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं जो टैंक तैयार करने जा रहा हूं उसमें मैं 4 चैम्बर ही बनाऊंगा। जो पहला चैम्बर होगा वो ओवरफ्लो चैम्बर है, उसके बाद जो 2 चैम्बर बनेंगे उनमें हम फिल्ट्रेशन मीडिया को यूज़ करेंगे। उसमें क्वार्ट्स के रिंग्स होंगे और स्पंज, जो फिल्टर का स्पंज होगा वो यूज़ करेंगे, साथ में फिल्टर फ्लॉस यूज़ करेंगे। और जो चौथा चैम्बर होगा हमारा वो आउटफ्लो है, यानी कि पानी छनकर जो निकलेगा वो उस चैम्बर में से होकर स्प्रे बार के थ्रू दोबारा से इस टैंक में गिरेगा। तो ये इस टैंक का वर्किंग प्लान है। अब बात करते हैं इस टैंक को बनाने के लिए हमें ग्लास की कौन कौन सी डिमेंशंस चाहिए, क्या क्या पीस चाहिए। इस टैंक का साइज़ जो है वो है 24 इंच
लंबा है, 14 इंच चौड़ा है और 25 इंच इसकी हाइट है। इसे बनाने के लिए हम 8 mm प्लेन ग्लास का यूज़ करेंगे और ये जो थिकनेस है ये मैंने theaquatools.com से चेक की है। और ये जो पीसेस हैं हमें जो चाहिए वो आप देख सकते हैं। हमें पहले तो बेस चाहिए, वो है 24 इंच बाय 14 इंच का पीस चाहिए एक। और बैक वॉल के लिए और फ्रंट वॉल के लिए हमें चाहिए 24 इंच बाय 25 इंच के 2 पीस चाहिए। और साइड वॉल के लिए 13.25 इंच और बाय 25 इंच के 2 पीस चाहिए। ये हमारा मेन टैंक का स्ट्रक्चर बनेगा। और उसके बाद ब्रेस बार्स की बात करें तो हमें, क्योंकि इसमें इनबिल्ट फिल्टर बनाना है, तो हमें 23.25 इंच बाय 3 इंच के एक पीस चाहिए जो कि बेस होगा। और 23.25 इंच बाय 3 इंच का एक और पीस होगा जो कि फिल्टर की वॉल बनेगी। उसके अलावा हमें 23.25 इंच बाय 1.5 इंच इसके हमें 3 पीसेस चाहिए, क्योंकि एक जो है वो हम फ्रेमवर्क में ऊपर बेस बार बनाएंगे और 2 जो रीप्स हैं इसकी जो ब्रेस बार्स बनेगी वो नीचे बेस पे हम लगाएंगे। इसके अलावा हमें जो साइड में ऊपर छोटी ब्रेस बार्स चाहिए वो 13.25 इंच बाय 1.5 इंच के 2 पीसेस चाहिए। तो ये है इस टैंक की डिमेंशंस जिसके अकॉर्डिंगली हमें वर्कआउट करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। Sorry ass DJ. You can get some.
ये देखिए, ये हमने बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो टैंक का वो तैयार कर लिया है। जो मेन फ्रेम है वो तैयार हो चुका है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। देखिए बेस पे हमने जो दोनों ब्रेस बार्स हैं वो लगा दी हैं ताकि टैंक को पूरी पकड़ मिल सके। और अब ये चारों तरफ यहाँ पर फ्रेम वर्क करके हम इसको और मजबूत बनाएंगे ताकि टैंक फ्यूचर में कभी खुले ना। और ये इसकी बैक वॉल है, इसी बैक वॉल पे हम टॉप ऑन फिल्टर बनाएंगे। ये देखिए मैंने अब जो दो साइड वाली छोटी साइड वाली जो ब्रेस बार्स हैं वो मैंने लगा दी हैं, उनके नीचे पैकिंग रखी हुई है। और ये जो है ऊपर से मैंने वजन रखा हुआ है ताकि वो बैलेंस रहें। अब पीछे फिल्टर बनेगा और इसको अभी सूखने में तकरीबन 24 घंटे लगेंगे। तो 24 घंटे बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगा।
ये हमारा फिल्टर बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 4 चैम्बर बनाए हैं। पहला चैम्बर, इसमें से पानी ऊपर आएगा और ये ओवरफ्लो चैम्बर है। दूसरा और ये तीसरा जो है ये फिल्ट्रेशन मीडिया के लिए है, स्प्रे बार के जरिए पानी इसमें गिरेगा और यहाँ से फिर ये चौथे चैम्बर से होकर इस एल्बो के आगे यहाँ पर स्प्रे बार लगेगी और उसमें से ये पानी दोबारा साफ होकर टैंक में गिरेगा। तो ये है पूरा मैकेनिज्म। One, two, three, come on. Come on, come on. Come on, come on. नॉर्मली मैं किसी भी टैंक की टेस्टिंग जो है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए लेता हूँ, लेकिन इस टैंक की टेस्टिंग मैं 48 घंटे लूँगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो जॉइंट है इसका, यहाँ पर आपको जॉइंट्स के बीच में कुछ बबल्स नज़र आ रहे होंगे। ये एक्चुअली हवा है, क्योंकि जब मैंने इसका ग्लास हार्डवेयर स्टोर से कटवाया तो उन्होंने इसे काटने में गड़बड़ कर दी है और मुझे डाउट है कि ये अच्छी तरह से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। जबकि आप इस तरफ की अगर जॉइंट को देखेंगे तो ये अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसमें एयर जो है बहुत नाम मात्र है।